द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज हमारे साथ देख सकते हैं आप सहल भैया हैं और अक्सर आपने देखा होगा द लाइव टीवी में अलग अलग फ्रेम में, लेकिन आज आप हम दोनों को एक साथ देख रहे हैं क्योंकि हम दोनों एक साथ ही यहाँ पर गुजरात का चुनाव जो है वो कवर कर रहे थे। आज चुनाव संपन्न हो गया है। पहले फेज़ की बात करें तो उसमें लगभग 63% मतदान हुए थे और दूसरे फेज़ में लगभग 59% मतदान हुए हैं। क्या कुछ इस मतदान के मायने निकल कर सामने आते हैं और जो नेशनल टेलीविज़न पर नतीजे एग्जिट पोल जो दिखाए जा रहे हैं आपको, क्या वही आने वाले हैं? क्या जो नतीजे रहने वाले हैं उसी दिशा में रहने वाले हैं? इसके अलावा आज की जो बड़ी सुर्खियां रही हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सहल भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोनों एक साथ हैं। जी बिल्कुल। और गुजरात चुनाव की अगर बात की जाए, आज चुनाव संपन्न हो गया है, 8 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। किस तरीके से देखते हैं कि नतीजे किसके पक्ष में जाने वाले हैं? देखिए, जो नतीजे आए, और चूंकि इस गुजरात चुनाव की अगर बात करें तो वैसे तो कोई भी चुनाव जो होता है देश में वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री, गृह राज्य है उनका, अमित शाह का गृह राज्य है, गृह मंत्री का और प्रधानमंत्री का, तो इसलिए ज़्यादा निगाह इस पर रहती है। तो एग्जिट पोल तो ये रहता है हमेशा, या अमूमन आप देखिए देश के किसी भी हिस्से में जाइए तो एग्जिट पोल पर ज़्यादा लोगों को यकीन नहीं रहता है। जो भी एग्जिट पोल के नतीजे कई बार गलत भी साबित हुए हैं, लेकिन चूंकि आदर्श आपने खुद ने भी गुजरात में देखा, हर जगह आप गए, सूरत वगैरह हर जगह पर जाकर आपने देखा, मैंने खुद ने जो टोली लोगों से जाकर के किया है, तो हकीकत यह है कि जो ख़ुद को गरीब माँ का बेटा जो कहता है, जो आज 1.5 लाख रुपए की पश्मीना की शॉल पहनकर अपनी माँ से मिलने गया था, वो गरीब माँ का बेटा एक बार फिर से कामयाब होता हुआ फिलहाल गुजरात में नज़र आ रहा है। एग्जिट पोल को हम अगर साइड में भी रख दें तो हम कुछ ज़मीनी हकीकत देखें। हालांकि ये बात कहने के लिए है कि आप 2017 के अलावा 2012 देखें, उससे पहले आप 2007 देखें, पिछले 25 साल में जैसा आपने बताया वोट प्रतिशत, तो पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार वोट प्रतिशत काफ़ी कम हुआ है जी। दूसरे चरण में अगर बात करें, अहमदाबाद में तकरीबन 10% वोट प्रतिशत कम हुआ है। एक रिकॉर्ड ये रहा है पिछले 25 साल के अंदर, आप उठाकर देखें कि जब जब वोट प्रतिशत कम हुआ है तो उसका नुकसान बीजेपी को हुआ है। 2002 के बाद ये हुआ कि बीजेपी कम होती चली गई, लेकिन मोदी का कद बढ़ता गया, मोदी ब्रांड बनते गए, लेकिन बीजेपी की सीटें लगातार गुजरात में कम होती चली गई। 2017 का चुनाव हमने देखा, नेट टू नेट फाइट थी, कांग्रेस ने काफ़ी मेहनत की थी उस टाइम पर और उस वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था। इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर से आप देखिए, 2017 में कांग्रेस के साथ में पाटीदारों की एक सिंपैथी जुड़ी हुई थी, पाटीदार आंदोलन था, हार्दिक पटेल कांग्रेस के साथ थे और भी कुछ लोग कांग्रेस के साथ, इस तरह के जिग्नेश मेवाणी जिन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया हुआ था, पटेलों की बिल्कुल एक झंडा थाम रखा था हार्दिक पटेल ने, दलितों का झंडा जिग्नेश मेवाणी ने थाम रखा था, तो वो एक अलग चीज़ थी। दूसरा, राहुल गांधी लगातार 2017 से 3 महीने पहले से लगातार गुजरात के अंदर चुनावी दौरे कर रहे थे, रैलियाँ कर रहे थे, लेकिन आप 2022 में आकर देखिए कांग्रेस के साथ में कहीं पर भी कोई सिंपैथी नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस ये कह सकते हैं कि अल्लाह भरोसे या राम भरोसे चल रही है। राहुल गांधी ने महज 2 रैलियां की है यहाँ पर। लोग भले ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जमीनी लेवल पर अंदर खाने अपनी मेहनत की है, खाटला परिषद जिसे कहते हैं, खाटले पर बैठ के किया है, लेकिन मुझे नजर नहीं आता, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कांग्रेस कर पाई है। कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा, कोई नेता इतना ज़्यादा यहाँ पर रैली में नहीं आया। महंगाई का कांग्रेस बोल रही है कि महंगाई एक मुद्दा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तमाम फैक्टर कोई काम कर पाएंगे, क्योंकि गुजरात का जो रहता है, जैसे मैं बताऊं कि कुछ आंकड़ों के मुताबिक हम अगर बात करें, 1 दिसंबर को जो पहले चरण में जो मतदान हुआ था 19 जिलों में, तब 62.89% मतदान हुआ, तकरीबन 63% मतदान हुआ था। बिल्कुल 2017 की बात करें तो ये 69% हुआ था और उसी में कांग्रेस की सीटें बढ़ी थी, क्योंकि अगर सीटों की हम बात करें 182 जो सीटें हैं 182, उसमें सौराष्ट्र का जो रीजन है वहां पर 54 सीटें आती है, जहां से कांग्रेस पार्टी ने 33 सीटें 2017 में जीती थी, जब राहुल गांधी बार बार सौराष्ट्र जा रहे थे, पटेलों को मना रहे थे, हार्दिक पटेल रैलियां कर रहे थे, और इसीलिए 33 सीटें वहां पर कांग्रेस जीती थी। लेकिन वहां पर थोड़ा सा नुकसान ये हो गया कि जब कांग्रेस ने जो 33 सीटें जीती थी, उसके बाद उसी वक्त में 11 जो कैंडिडेट जो जीत कर आए थे कांग्रेस पार्टी के, वो बीजेपी में चले गए थे, तो कांग्रेस तो वहां से वैसे ही 11 सीट माइनस में चली गई। दूसरा, कांग्रेस के अलावा बात करें मध्य गुजरात में, वहां पर 61 सीटें हैं। उत्तर गुजरात की बात करें, वहां पर 32 सीटें हैं।
दक्षिण गुजरात की बात करें, वहाँ पर 35 सीटें हैं, कुल ये 182 जो सीटें हैं। तो जो निचोड़ इसमें ये कहेंगे, क्योंकि देखिए हमेशा गुजरात की जनता ने नेट मुकाबला कांग्रेस बीजेपी का देखा है आज तक, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि आम आदमी पार्टी बड़े जोरों शोर के साथ में यहाँ पर चुनाव में कूदी। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM यहाँ पर चुनाव में कूदी। जब हम जनता से हमने जाके शुरुआत में बात करना शुरू किया तो जनता कहती थी हाँ केजरीवाल को हम वोट देंगे, ये शुरुआती दौर में। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ते गए आम आदमी पार्टी की हवा निकलती चली गई। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM जो है वो महज एक जमालपुर की जो सीट है वहां पर थोड़ा सा फाइट में नजर आई कि हाँ वहां पर थोड़ा बहुत लगता है उनका। अब वो जीत पाएंगे सीट या खुद कांग्रेस को हरा देंगे, वो 8 दिसंबर को पता चलेगा, जो मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाका है। लेकिन ओवरऑल देखें तो अहमदाबाद की कई सीटें ऐसी है जो कांग्रेस पार्टी हारने वाली है, यह हकीकत सामने आ रही है। दूसरा, ओवरऑल गुजरात की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अच्छा खासा नुकसान कांग्रेस पार्टी को पहुंचाया है। लेकिन ये बात है कि जो ये भारत कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात करते हैं, ये मोदी के पास में, बीजेपी के पास में सबसे सुनहरा मौका था कि वो कांग्रेस मुक्त भारत करते हैं। अगर इस चुनाव में भी अगर वो कांग्रेस को 15, 20, 25 सीटों पर अगर नहीं ला पाते हैं तो मोदी और अमित शाह 2 जन्म लेने के बाद भी कांग्रेस को देश से नहीं मिटा पाएंगे। ये चुनाव का रहेगा। जो देखा जा रहा है, जो एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं, कुछ सीटें बता रहे हैं कि बीजेपी 135 को क्रॉस करेगी, कुछ बता रहे हैं 150 लेकर आएगी। कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है 149 सीटें कांग्रेस के मुख्यमंत्री लेकर आए थे यहाँ पर, लेकिन वो माहौल अलग था, खाम फैक्टर लेकर आए थे। फिर अभी कांग्रेस बादाम एक नया नाम लेकर आई है, वोट दिलाएगा। लेकिन वो चीज़ें क्योंकि ज़मीनी लेवल पर कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाई है, और नुकसान आम आदमी पार्टी ने अच्छा खासा पहुँचा दिया है। और शायद यही लगता है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जो नुकसान पहुँचाया है कांग्रेस पार्टी को, उसी का उसको इनाम मेरे ख्याल से MCD चुनाव में दिल्ली में मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है आदर्श। और जो जनता से आपने बात की तो आप खुद समझ सकते हैं कि जनता से आपने गए कई जगहों पर यह भी देखा कि ओवैसी की रैली चल रही है, और वहां नीचे जाकर रिपोर्टर ने, देश लाइव के और दूसरे आपके लाइव टीवी के अपने रिपोर्टर ने जब जाके बात की तो ओवैसी की रैली में खड़े होकर बंदे कह रहे हैं हम कांग्रेस को वोट देंगे। दूसरा, आप जाइए कांग्रेस की रैली में, आप कुछ हिंदू इलाकों में जाइए तो कांग्रेस की रैली में लोग कह रहे हैं हम बीजेपी को वोट देंगे। जी बिल्कुल, इस तरीके की बहुत सारी तस्वीरें ऐसे देखने को मिलती हैं हमें। अच्छा, अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो किसी भी बड़े नेता का चेहरा यहाँ पर नहीं देखने को मिला जनता को, चाहे वो राहुल गांधी की बात करें या किसी और नेताओं की। 1-2 दिन आए, छिटपुट प्रचार हुआ, और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम साइलेंट कैंपेनिंग कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, साइलेंट कैंपेनिंग, देखिए चुनाव में जो होता है ना, साइलेंट कैंपेनिंग आप कर रहे हैं ना, तो जो लोग चुनाव में, आप जैसे घर जा रहे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो, पत्रकार जो लोग जाते हैं बात करते हैं, तो साइलेंट कैंपेन का उनको भी तो पता चलता है ना कि साइलेंट कैंपेन भी हो रहा है। आप बताइए, आप अहमदाबाद में इतना घूमे, क्या आपको कहीं कांग्रेस आपको साइलेंट कैंपेन नजर आया? नहीं, फिलहाल आप सूरत गए, वलसाड़ गए, आप जहां पर भी गए, क्या आपको साइलेंट कैंपेन नजर आया कांग्रेस पार्टी का? तो ये लगता है कि क्या पता कांग्रेस ने खुद ने पीछे बैक किया है या क्या वजह है, या और दूसरा देखिए, जो मुस्लिम डोमिनेटिंग जो इलाके हैं, दरियापुर हो गया, जमालपुर हो गया, दानी लिमड़ा, तो इन इलाकों में जब आज सुबह से हम गए, आप भी गए, जब पोलिंग बूथ पर हम जाते थे तो मुस्लिम इलाकों के अंदर वोट देने को लेकर मायूसी नजर आई। जो भीड़ लगनी चाहिए वो भीड़ नजर नहीं आई मुस्लिम पोलिंग बूथ्स पर, क्योंकि ये मेंटेलिटी ये बन चुकी है। मैं तो इस बात को मानता हूं कि जो डर दिखाया गया कि ओवैसी की वजह से हार जाएंगे, मुझे लगता है कि ओवैसी की वजह से नहीं, ये जो मेंटेलिटी जो मुसलमानों की बन गई है कि क्या होगा, छोड़ो ना, क्या वोट देना है, मोदी ही आने वाला है ना, तो ये जो मेंटेलिटी है, जो दिमाग जो खराब हुआ है, ये सबसे ज्यादा नुकसान करेगा कांग्रेस पार्टी को भी। और जो जनता जो त्रस्त हो चुकी है महंगाई से भी, बेरोजगारी से भी, ये मुद्दों पर बात होती है इस पर, लेकिन जहां वोट देने का बात आती है, आप देखिए, आप सोचिए कि एक तरफ तो सरकार इतने कैंपेन चलाती है कि वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए, बड़े बड़े स्टार्स को आप एम्बेसडर बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वोट प्रतिशत इतना कम होना, तो इसको आप क्या कहेंगे आप? तो ये तो सीधी बात। और दूसरी एक और बात ये भी है कि बीजेपी इतना जोर लगाने के बाद भी अगर 125 सीट अगर क्रॉस नहीं कर पाती है तो ये मोदी शाह का बड़ा फेल्योर है। 2024 में यकीनन इनको मुश्किल होगी, क्योंकि ये देखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी ने अगर मेहनत नहीं की, मोदी ने पूरे 30-30 किलोमीटर के, 20-20 किलोमीटर के रोड शो किए अहमदाबाद में, उसके बाद भी अगर 125 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग। तो उसके बारे में बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा, और कांग्रेस को इस बात से अंदाजा आ जाएगा कि कांग्रेस यहां पर चाहे जोर लगाती है चाहे नहीं लगाती है, कांग्रेस का जो वोटर है
35 से 45% जो वोट है कांग्रेस का, वो 2002 के वक्त भी रहा है, उसके बाद भी रहा है लगातार कांग्रेस का। तो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कुछ हो रहा है, लेकिन यह है कि हाँ कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही है गुजरात में, ये बात फिलहाल साफ नजर आ रही है। अच्छा, एक तस्वीरें और आपने देखी होगी, चाहे कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, उनके कैंडिडेट पर क्या नाम है कांग्रेस के, और कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को भी गायब करने का आरोप लगे थे, आज भी तमाम खबरें आती रहीं। तो इसको किस तरीके से, क्या इसमें बीजेपी जो है वो संलिप्त रहती है या फिर ये हवाई खबरें होती हैं? नहीं देखिए, क्योंकि हो सकती है संलिप्त रहती हूँ। आज मैं खुद बता रहा हूँ, जब मैं खुद आज गया वोट देने के लिए, तो वहाँ पर एक मुस्लिम चाचा थे जी, तो वो थोड़ी नोकझोंक कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे पूछा, सल भाई आप तो रिपोर्टर है, मैंने कहा जी। आप पत्रकार है, मैंने कहा जी। वो आए मेरे पास, उन्होंने मुझे कहा कि मेरी फैमिली के 8 वोट गायब है वोटर लिस्ट से। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ बोलेंगे कैमरे के सामने? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे डर लगता है। तो ये डर का माहौल होने के बाद आप सोचिए क्या है। दूसरा, जब वो चाचा ने बात की वहां पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या जो भी थे, अब वो तो सरकारी आदमी होते हैं, वो हमारे तो होते नहीं, कांग्रेस पार्टी के तो होते नहीं है। उनको होना चाहिए था, उन अधिकारियों को उनका वोट ढूंढकर निकाल के देते उन्हें। उन्होंने उन चाचा को कह दिया कि नहीं आप जाइए, आपका वोट नहीं है। वो चाचा जाने की तैयारी कर रहे थे, मैंने उनको रोका, मैंने उनको कुछ रास्ते बताया कि आप ऐसा करें, ये करें, वो करें। थोड़ा सा हंगामा जैसा कुछ हुआ। जब प्रेशर आया, उसके बाद उस अधिकारी ने उनके 8 वोट निकाल के दिए कि ठीक है, ये रहे आपके नाम। तो ये तो एक बात हमारी नजर में आई ना। ऐसा आप सोचिए हर एक पोलिंग बूथ में कितना होता होगा इस तरह का। दूसरा एक ये हुआ कि आप दरियापुर का जो इलाका है, जो मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम वहाँ से 3 बार गयासुद्दीन शेख के कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, 3 बार विधायक रहे, 4थी बार लड़ रहे, उन्हीं के इलाके में एक और इलाका है दानी लिमड़ा की तरफ, आप माफ कीजिएगा दिल्ली दरवाजा की तरफ आप जाइए, तो आप भी वहां पर गए थे। वहां पर लोगों ने बोलने से इनकार कर दिया, बोले हम बोलेंगे नहीं। वहां पर मशीन बंद हो गया, कुछ महिलाएं वोट देने के लिए बोल रही थी मशीन तैयार करो, तो बताया गया, ये आरोप लगाया महिलाओं ने कि हमको वहां पे जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने धक्के मार के औरतों को बाहर निकाल दिया। जो जवान थे उन्होंने बदसलूकी की और काफी देर तक वहां पर लोग जो है वो लाइनों में खड़े रहे। उसके बाद में तमाम सारे ऐसे लोग थे जो वापस भी चले गए। और ऐसे में एक चीज आप भी जानते हैं, जब कोई वापस जाता है दोस्तों, तो दोबारा से शायद ही आए वोट डालने के लिए, क्योंकि घर से जब आदमी निकलता है तो सोच के निकलता है कि हाँ हम 2 घंटे में अपना काम जो है वोट डाल के आएंगे और उसके बाद में अपने काम में लग जाएंगे। और वो जाता है, फिर दोबारा वापस जब आता है तो शायद कई बार ऐसा देखा जाता है कि अपने काम में लग जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए भैया कि जैसे यहाँ पर गुजरात मॉडल की बात की जाती है जी। और मैं आज गया गाँव में, मैंने देखा कि वहाँ की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। ज़्यादातर गांव में अगर शहरों को छोड़ दिया जाए तो ये चीज़ें जो है लोगों के समझ में ज़्यादातर नहीं आती है, और जिनके समझ में भी आती है वो एक पॉइंट पर आकर के रुक जाते हैं कि आएगी तो बीजेपी ही और किसी दूसरी पार्टी को वोट देना बेकार है, क्या मतलब है किसी और को वोट देने से। तो ये परसेप्शन जो है दिमाग में कैसे बनी? बस मैं यही बात कह रहा हूँ कि यही चीज़ कांग्रेस पार्टी को भी, लोकतंत्र को, दोनों को बर्बाद कर रही है। एक तो ये होता है कि आप बैठ जाते कि नहीं यार आएगा तो बीजेपी, हम वोट किसे दे, आएगा तो बीजेपी, ये सोचकर आप बैठ जाते, जबकि आपको निकलना चाहिए। अगर आपको तब्दीली चाहिए, बदलाव चाहिए, आपको निकलना चाहिए। और जो आपने कहा कि गांव में जाकर आपने देखा, मैं खुद कल विरमगाम गया, मैंने वहां पर कुछ लोगों से बात की गांव में, पूरे गांव में मुझे कच्चे रोड मिले, जबकि विरमगाम अहमदाबाद से महज 55 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पूरे गांव में, जहां से हार्दिक पटेल चुनाव लड़ रहे हैं इस बार बीजेपी के टिकट से, वहां के गांव के लोगों से मैंने बात की, तो गांव के लोगों ने मुझे कहा कि सहल भाई, यहां पर आप जो 22 में जो वादा किया था नरेंद्र मोदी ने कि 2022 में पक्के मकान दिए जाएंगे, पूरे गांव में कहीं पक्का मकान नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, मैं माफ कीजिएगा, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, लोगों के दिमाग में गड़बड़ी घुसा दी गई है, लोगों के दिमाग में चिप सेट कर दिया गया है हिंदू मुसलमान का। इस वजह से तमाम चीजें होती है कि एक जब हिंदू युवा भी जब भूखा मर रहा है, बेरोजगार है, लेकिन वो खुश सिर्फ इसलिए होता है कि अब्दुल मारा जा रहा है, अब्दुल परेशान हो रहा है, सिर्फ ये एक वजह है आदर्श। इसी वजह से लोगों का दिमाग ये बन चुका है कि मोदी ने जो जहर की जो घूंट जो पिलाया है लोगों को, उसी घूंट की वजह से लोग अपने आप को पीछे कर लेते हैं। बाकी जो हिंदू वोटर है, जो युवा, वरना आप सोचिए कि जिस शहर के अंदर जो अभी जो चुनाव हुए, इसमें 5 लाख नए वोटर्स हैं, और उसके बावजूद इतना वोट परसेंटेज कम हो जाना, 11% वोट प्रतिशत गिर जाना, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। कई सवाल सरकार पर भी उठे हैं, क्योंकि पहले फेज में जो चुनाव हुए, 1 मिनट के अंदर 10 सेकंड में 1 वोट डल जाता है, यानी 10 सेकंड में 1 वोट डल रहा है, इसका मतलब 60 सेकंड में कितने वोट डल रहे हैं, आपको सोचिए जी। बिल्कुल 60 वोट डल जाने चाहिए, अब माफ कीजिएगा 6 वोट डल जाने चाहिए, लेकिन 22 सेकंड में 1 वोट डल रहा था पिछले चुनाव के अंदर। क्यों ऐसा हुआ? क्या ईवीएम में कुछ गड़बड़ी थी? ये सवाल उठने लगे उसके बाद।
तो ये चीजें सोचनी चाहिए आज कि भी खबरें आई भैया, जैसा कि आपने भी देखा होगा, कई जगहों पर स्लो वोटिंग कराई गई है। बिल्कुल। और कई जगहों पर ईवीएम को लेकर भी लोगों ने सवाल उठाए। हालांकि ये सारी चीजें जो है ये मीडिया में सामने नहीं आ पाती हैं, और तमाम सारे लोग जो है वो सामने बोलते भी नहीं खुलकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैंने देखा है गुजरात में लोगों में काफी ज्यादा डर है। वो डर कैसे बना और क्यों बना, इसका जवाब जो है अभी ढूंढने में काफी वक्त लगेगा। हालांकि आप यहीं के रहने वाले, आप बता सकते हैं घटना जो मैं याद करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर फोन फेंक कर मारा जाता है। और मैं गया भी वहां पर, और लोगों ने इस बात से बिल्कुल भी स्वीकार भी किया इस बात को कि हाँ ये घटना हुई है, लेकिन कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया। वो चीज़ें हमने द लाइव टीवी पर भी दिखाई। तो वो डर जो है वो कैसे निकाला जा सकता है लोगों के? देखिए ये भय, देखिए भय किसी के दिमाग से आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपके दिमाग में जो भय है ना, तो मैं सोचूंगा आपके दिमाग से मैं भय निकाल दूं, नहीं निकाल। जब तक आप खुद खड़े नहीं होंगे, जब तक आप खुद इस बात को लेकर दोगे हाँ मुझे नहीं डरना है, तब तक। क्योंकि हमने देखा कि पहले फेज में जब सूरत में चुनाव हुए, उसके दूसरे ही दिन तकरीबन 12 हीरे के कारोबारियों के वहां पर छापेमारी हो गई घर पर। तो ये डर क्या अहमदाबाद के व्यापारियों को दिखाने के लिए था कि देखिए सूरत में अगर आम आदमी पार्टी को वोट दिया, अगर अहमदाबाद में आप बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो देखिए हम इस तरीके से आपको उठा लेंगे। तो इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है। दूसरा, बुलडोजर बाबा हर जगह पहुंच जाता है, हमने देखा। तो ये डर, क्योंकि इंसान जो होता है, आम आदमी जो है, उसको डर तो सताता है कि भाई सत्ता पक्ष के लोगों ने और गुंडों ने अपना इस तरीके का माहौल बना के खड़ा कर दिया है कि वो डरता है कि हम मारे जाएंगे, हमें पुलिस उठा के ले जाएगी, हमें गलत केस में फंसा देंगे, हमारे घर को तोड़ देंगे। तो ये डर हमने हर जगह पर देखा, मध्य प्रदेश में देखा, गुजरात में बुलडोजर चलते देखा, यूपी में बुलडोजर चलते देखा। तो ये डर है, ये मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से निकल जाएगा। और दूसरा आदर्श देखिए कि जो जहर हिंदू मुसलमान का जो जहर, जो घुट्टी पिलाई जाती है, कम से कम 15-20 साल उसका असर तो रहता है। तो 2014 से पूरे देश को जो पिलाना शुरू किया है, तो अभी और 5-7 साल अभी और ये असर रहने वाला है देश। जी बिल्कुल। अच्छा भैया, एक चीज़ और निकल कर सामने आती है। लोग कहते हैं कि बीजेपी किसी भी सूरत में गुजरात अपने हाथ से नहीं जाने देगी। लोगों का ऐसा कहना है कि अगर बीजेपी के हाथ से जाती है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर जो तमाम सारे दाग उनके छिपाए गए हैं गुजरात में, वो सारे कहीं ना कहीं उभर कर आ सकते हैं। और शायद इसीलिए बीजेपी और खास करके नरेंद्र मोदी, आपने देखा हुआ कि लोगों को डराया जा रहा है, घर पर छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा जो लोग छोटे मध्यम वर्ग के हैं, जो इतना लंबा नहीं सोच सकते, जो बुद्धिजीवी नहीं है, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से इमोशनल कार्ड उनके साथ खेला जा रहा है। जैसे आप देखिए एम्बुलेंस वाला अभी चुनाव से एक दिन पहले माता जी के साथ तस्वीर खिंचवाना, पूरे कैमरे के दल बल के साथ पहुंचना, तो ये सारी चीजें भी मतलब बीजेपी कहीं से भी चूक नहीं कर रही है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी, मैंने खुद देखा यहाँ पर छोटी छोटी गलियों में जहाँ पर मात्र 80 से 90 या 100 लोगों की बैठने की जगह थी, वहाँ पर अमित शाह ने जाकर के अपनी सभा की है। तो यही बात हुई ना, क्योंकि देखिए वो सभा की, वो बात ठीक है, उस सभा में क्या बोला अमित शाह ने, वो सबसे बड़ी बात है। उस सभा में अमित शाह ने बोला 2002 में हमने सबको सीधा कर दिया, यानी कि सीधे हिंदू भाइयों को ये मैसेज दिया कि हम हैं तो आप जिंदा हो, और मुसलमानों को ये मैसेज दिया कि आप तो हमेशा मारे जाओगे। तो यही तो डर है, यही तो भय है उस हिंदू के दिमाग में। उस युवा जो वोटर नया तैयार हुआ, उसने कांग्रेस का शासन देखा ही नहीं, उसने बीजेपी का शासन ही देखा हमेशा। तो उसके दिमाग में ये भय डाल दिया गया कि जब तक हम हैं तब तक आप हो, और जब तक ये डर नहीं निकलेगा मेरे देश के युवाओं के दिलो दिमाग में से, तब तक बेरोजगारी भी चरम पर रहेगी, तब तक हिंदू मुसलमान की नफरत भी चरम पर रहेगी, तब तक महंगाई भी चरम पर रहेगी। क्योंकि सत्ता पक्ष जो है वो बेलगाम, बिल्कुल खुले सांड की तरह बन चुका है। वो अपनी मनमानी करते रहेंगे, आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर डराते रहेंगे। यही पूरा गुजरात चुनाव का लब्बो-लुआब है। अच्छा, एक चीज़ भैया और निकल कर सामने आई। देखिए अक्सर होता क्या है कि जैसे मतदान संपन्न होते हैं, उसके बाद में तत्काल एग्जिट पोल जो है सभी चैनलों के, वो दिखाने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कल जब चुनाव हुआ और कल जो दिल्ली एमसीडी का एग्जिट पोल है वो नहीं दिखाया गया, क्या इसलिए नहीं दिखाया गया कि वहाँ का असर जो है गुजरात में भी पड़ सकता था? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ये नरेंद्र मोदी जो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं वो उसी तरीके से करते हैं। आप कल ही दिखा सकते थे, वहाँ का एग्जिट पोल नहीं दिखाया, क्योंकि आज अहमदाबाद में वोटिंग पर उसका असर पड़ जाता। दूसरा, एक और बात आप देखिए, 1 दिसंबर के रोज जब पहले फेज का जब चुनाव हो रहा था सौराष्ट्र में, सूरत, बरोड़ा, उस तरफ सारा, सूरत में और वलसाड़, वापी में, उन जगहों पर, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री अहमदाबाद में रोड शो कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे रोड शो का प्रचार करने की जिम्मेदारी गोदी मीडिया ले चुका है।
अब आप सोचिए कि एक तरफ वोटिंग हो रहा हो और गोदी मीडिया हर चैनल के ऊपर बड़े बड़े उसमें दिखा रहा हो नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं, तो खुद ब खुद माहौल बनता है उससे। जाहिर सी बात है, घर से निकलने से पहले लगभग घरों में जिनके पास टीवी है या जिनके पास स्मार्टफोन है वो न्यूज़ देखते हैं कि आज दिन भर क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो नेशनल मीडिया में वोटिंग की खबरों से ज़्यादा जो देखने को मिला वो रोड शो देखने को मिला। और इतना ही नहीं दोस्तों, अक्सर आप देखें कि जब कहीं चुनाव होते हैं तो एक समय में एक तारीख पर होते हैं लगभग, और जो नतीजे होते हैं वो भी एक ही दिन होते हैं। जैसे आप देखिए हिमाचल का चुनाव पहले करवाया गया और बाद में यहाँ गुजरात का, लेकिन नतीजे जो है वो दोनों एक ही दिन है। तो इसके पीछे क्या साजिश होगी, या बीजेपी की केंद्र में जो शासित है क्या कारण होगा कि हाँ वहाँ पहले चुनाव करवा रही है, यहाँ पर बाद हो रहा है। और ये हकीकत है दोस्तों, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि जब बात आती है, कोई भी ऐसे सवाल उठते हैं सत्ता पर, तो जो निर्वाचन आयोग है वो खामोश रहता है। कैसे देखते हैं भैया इसे? देखिए ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बीजेपी के लिए जैसा आपने बताया गुजरात मोदी और अमित शाह के लिए बहुत अहम राज्य है, क्योंकि अगर ये इनके हाथ से निकल जाए तो 2024 तो मुश्किल होगा ही, लेकिन बुढ़ापा दोनों का कहीं जेल में ना चला जाए। जब आप चिदम्बरम को उठा के डाल सकते हैं तो सीधी बात है कांग्रेस सत्ता में आने के बाद में आपको भी उठा के डाल सकती है। जो आपने कहा कि हिमाचल, ये सवाल लगातार उठे हैं कि हिमाचल के तारीख का ऐलान पहले कर दिया गया, गुजरात की तारीखों को रोका गया, वहाँ वोट डाल दिए गए। 1 महीने तक हिमाचल की जनता इंतजार कर रही है कि हमारे यहाँ का रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि बीजेपी को थोड़ा सा खतरा लग रहा था वहाँ पर, और बीजेपी को ये पता था कि अगर हिमाचल का रिजल्ट पहले डिक्लेयर कर दिया गया और वहाँ पर अगर बीजेपी की बद पिट जाती है तो गुजरात चुनाव पर उसका सीधा असर होता, गुजरात में खुद ब खुद कांग्रेस के लिए माहौल बनने लग जाता। तो यही वजह है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि चुनाव आयुक्त जो है वो TN शेषन की तरह होना चाहिए। तो इसके बारे में गुजरात की और क्या देश की जनता को सोचना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर दे, चुनाव आयुक्त पर सुप्रीम कोर्ट खुद सवाल उठा रहा है, तो हमको खुद समझना चाहिए कि आखिरकार इस देश में क्या चल रहा है। और कारण यही था क्योंकि आप देखिए कई सारे ऐसे एग्जिट पोल हैं जहां पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है, और अगर वहां पर कांग्रेस की सीटें निकल जाती और यहाँ पर चुनाव होता तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिलता, और हो सकता था कि जो बीजेपी है वो बहुमत भी नहीं हासिल कर पाती। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है चुनाव में बीजेपी आज से नहीं, शुरुआत से ही 2014 से ही चीज़ें करती आ रही है, अपने हिसाब से अपनी मनमानियों को करती हुई नज़र आ रही है। कोई भी इस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या लगता है कि आने वाले समय में किस तरीके से चीज़ें बदल सकती हैं और जनता कैसे जागरूक होगी? देखिए जनता को मुझे नहीं लगता जब तक आप, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना, एक तो होता है कि इंसान सो रहा होता है ना, जो सो रहा है उसको आप उठाओगे तो थोड़ा सा वो रहेगा, लेकिन जो जागते हुए भी अगर सोने का नाटक करा उसको आप उठा नहीं सकते हैं। तो ये जनता का तो यही है कि आप हिंदू मुसलमान की जहर की गुट्टी खाते जाइए, मार भी खाते जाइए, महंगाई को बर्दाश्त करते जाइए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपको खुद को खड़े होना पड़ेगा आपके पैरों पर। आप ये सोचे कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से आपको जगाएगा, तो वो कितना जगा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा? आपको खुद को भी तो थोड़ा इनिशिएट लेना पड़ेगा ना, आपको खुद को भी तो करना पड़ेगा ना। आपने खुद ने गुजरात में देखा, आपने गुजरात की जनता से बात की, किस तरीके से युवा बेरोजगारी से परेशान है, किस तरीके से महंगाई से, महिलाओं से इतनी बात है कि महिलाएं सारी चीज़ें बता रही है, महिला सुरक्षा। अहमदाबाद के अंदर आप उठाकर देखिए, यूपी बिहार की तरह आंकड़े बढ़े यहाँ पर बलात्कार के और सारी चीज़ों के, मर्डर के और सारे, लेकिन कोई मीडिया, गोदी मीडिया उस पर बात नहीं करेगा, क्योंकि गोदी मीडिया को इस तरह का माहौल पूरा क्रिएट कर दिया गया है कि देश के युवा के दिमाग को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, यहूदियों के जो साजिश के तहत किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उसी पर मोदी की जीत हो रही है और उसी पर मोदी की जीत होती रहेगी। जब तक युवा खुद खड़ा नहीं होगा अपने लिए, तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ गुजरात में किस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह, यानी कह सकते हैं कि पूरी बीजेपी की जो टीम है, पूरा IT सेल जो है, और इनके साथ साथ में जो पूरा मीडिया है, वो बीजेपी को जिताने के लिए अपना दिन और रात सब कुछ उसने एक कर दिया, और पूरा जो दांव है वो बीजेपी ने खेला। कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ी मैदान में, चाहे वो सामने वाले को धमकाने की बात हो, चाहे इमोशनल कार्ड खेलने की बात हो, मतलब कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो आपने ना देखा हो। वो अलग बात है कि आपको चीज़ें दिखाई ना दे रही हो, आपके ऊपर चश्मा चढ़ा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी भैया हमें मिले हैं जो जिंदा रहने को ही विकास समझ रहे हैं। बिल्कुल। उनके एक कहावत मैंने सुनी थी, मुझे नहीं पता कि किसने कहा था और कब कहा था, कि यहाँ पर आज के समय में जो माहौल बन रहा है वो ऐसा हो रहा है कि आंखें छीन कर चश्मे दान किए जा रहे हैं, और लोग इसी में अपना भविष्य देख रहे हैं और इसी में वाहवाही कर रहे हैं सरकार की। तो बने रहिए आप द लाइव TV के साथ। बाकी चलते चलते भैया आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
बस मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं यही कहूँगा कि आप देखिए गुजरात का लाइव टीवी पर, आपको हमेशा गुजरात का झूठा जो गुजरात मॉडल थे उसकी हवा निकालते रहे हैं लाइव टीवी पर भी, और हम अक्सर चैनल पर निकालते रहते हैं। गोदी मीडिया से तो आप कुछ उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। तो आपके पास में असली सच्ची और असली खबरों के लिए आपके पास में सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है लाइव टीवी वगैरह, और बस इसी को आप सब्सक्राइब करें, इसी को देखते रहें। इसके अलावा हम कुछ कहना नहीं चाहते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।